सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के अंदर आपकी जो कार के ब्रेक पैड्स होते हैं उसके रिप्लेसमेंट के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सो फ्रेंड बहुत से टाइम ऐसा होता है हमें पता नहीं होता है कि हमारे कार के जो ब्रेक पैड्स है आखिर वो कितने इंटरवल में हमें चेंज करना चाहिए, एटलीस्ट कितने किलोमीटर पे उसे बदलाना चाहिए या फिर कितने साल में हमें हमारे कार के ब्रेक पैड चेंज करवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको अपने कार के ब्रेक पैड कितने इंटरवल में चेंज कराना चाहिए और एक्चुअल में ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो कि हम देख के पता लगा सकते हैं कि हमें हमारे व्हीकल के ब्रेक पैड चेंज करवाना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रहमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड आपकी कोई भी व्हीकल हो, चाहे हैचबैक हो, सिडान हो या फिर आपकी एसयूवी, हर एक व्हीकल्स के अंदर डिस्क ब्रेक ऑलमोस्ट दिए जाते हैं और हर एक व्हीकल के अंदर ब्रेक पैड यूज होते हैं। अब फ्रेंड मार्केट में दो तरह के ब्रेक पैड मिलते हैं। एक जो नॉर्मल ब्रेक पैड आता है हमारे सारे ही व्हीकल्स के अंदर लगता है जिसे मेटेलिक ब्रेक पैड भी कहते हैं, और एक अगर हायर सेगमेंट में अगर जाते हो, लग्जरी सेगमेंट में आप जाते हो तो सिरेमिक ब्रेक पैड भी आते हैं। जनरली जो हमारे नॉर्मल ब्रेक पैड्स होते हैं वो 50,000 किलोमीटर चल जाते हैं इजीली। वहीं अगर मैं सिरेमिक ब्रेक पैड्स की बात करूं तो वो 1 लाख किलोमीटर तक इजीली चल जाते हैं। 80,000 से 1 लाख किलोमीटर तक इजीली चलते हैं क्योंकि वो थोड़े हायर लेवल पे होते हैं, लग्जरी सेगमेंट के ब्रेक पैड्स होते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल हमारे मेटेलिक ब्रेक पैड तो 50,000 किलोमीटर तक इजीली चल जाते हैं। अब ये आपके ड्राइविंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप व्हीकल की ड्राइविंग कैसे करते हो, कितनी ब्रेकिंग आप अप्लाई करते हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर मेटेलिक ब्रेक पैड अगर 50,000 किलोमीटर चलते हैं, हो सकता है आपके 20,000 पे ही खराब हो जाए क्योंकि ब्रेकिंग आप कितनी करते हो उसके ऊपर ये ज्यादा डिपेंड करता है। जनरली अगर देखा जाए तो जो ब्रेक पैड की थिकनेस होती है वो 10 से 12 mm की होती है। अब अगर मैं बात करूं कि ब्रेक पैड कब चेंज कराना चाहिए, तो जब भी आपके ब्रेक पैड की थिकनेस 3 mm या फिर 2.5 mm तक पहुंच जाए तो वहां आपको ब्रेक पैड अपने चेंज करवा लेना चाहिए। अगर आप और ज्यादा यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो कैलिपर्स हो गया या फिर आपकी जो डिस्क हो गई वो भी कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। तो 3 mm या फिर मैक्स टू मैक्स 2.5 mm या 2 mm तक आप उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको इमीडिएटली उसे ब्रेक पैड को चेंज कराना जरूरी है। तो ये प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। अब इसके बाद फ्रेंड आपके ब्रेक पैड हो सकता है अभी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो कि अगर आपको दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ब्रेक पैड आपको चेंज करवा लेना चाहिए। अब सिम्टम के बारे में सबसे पहले बात करूं तो पहली जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा जब भी आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो या फिर जब भी आप अप्लाई करते हो तो एक ग्राइंडिंग नॉइस आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है जब भी आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो कुछ ऐसी ग्राइंडिंग नॉइस आ रही है, मींस कुछ मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने की आवाज आ रही है आपकी ब्रेक से, तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक पैड की कंडीशन खराब है और उस कंडीशन में आपको ब्रेक पैड चेंज कराना डेफिनेटली जरूरी है। तो ये एक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो नॉइस इसलिए आ रही है कि आपने कोई ब्रेक पैड जो है वो नॉन जेन्युइन अपने व्हीकल के अंदर यूज करे हो, मींस कोई आफ्टर मार्केट कोई भी XYZ कंपनी का आपने अपने ब्रेक पैड अपने व्हीकल के अंदर डलाया हो, तो उस कंडीशन में भी ये नॉइस की प्रॉब्लम होती है। सेकेंड एक सिम्टम ये भी देखने को मिलता है जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक पेडल पे आपको वाइब्रेशन या फिर पल्सेशन फील होगा। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड, अगर ब्रेक पैड की कंडीशन खराब हो जाए तो जब भी आप ब्रेकिंग अप्लाई करोगे, हाई स्पीड पे करो या जो भी नॉर्मल ड्राइविंग पे आप करो, तो आपको कहीं ना कहीं ब्रेकिंग में वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। लाइक आपकी जो ब्रेक पेडल वो कहीं ना कहीं वाइब्रेट करेगा और आपको थोड़ा पल्सेशन भी फील होगा। तो ऐसा भी अगर कोई सिम्टम दिख रहा है तो आप समझ जाओ ब्रेक पैड की कंडीशन कहीं ना कहीं खराब है और आपको उसे रिप्लेस कराना जरूरी है। थर्ड एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप जब अपनी व्हीकल का ब्रेक अप्लाई करो तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, मींस अभी आप अपना ब्रेक अप्लाई कर रहे हो और व्हीकल जो है वो थोड़ा टाइम ले रही है स्टॉप होने में, तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी व्हीकल के ब्रेक पैड चेंज करा लेना चाहिए। हो सकता है आपके ब्रेक पैड की कंडीशन कहीं ना कहीं खराब हो गई हो, इसलिए जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा बड़ा है और ये चीज आपको डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक फोर्थ रीजन ये भी होता है जब भी आप अपने व्हीकल का ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो व्हीकल एक साइड पुल हो रही है, या तो वो राइट में जा रही है या फिर लेफ्ट में। ऐसा लग रहा है आपको जब जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं तो व्हीकल को एक साइड जा रही है, एक साइड पुलिंग हो रही है, राइट में या फिर लेफ्ट में, तो हो सकता है आपके कहीं ना कहीं ब्रेक पैड खराब है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है ब्रेक अप्लाई करने पर व्हीकल कोई वन साइड पुल हो रही है तो उस कंडीशन में भी एटलीस्ट आपको ब्रेक पैड चेक कराना जरूरी है। अगर लगता है उसका मटेरियल खराब हो गया है या फिर अगर 3 mm या फिर 2.5 mm ही उसका मटेरियल बचा है तो आपको डेफिनेटली ब्रेक पैड चेंज कराना जरूरी है। और फ्रेंड आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि ब्रेक पैड की हम कंडीशन कैसे चेक करें या फिर उसकी थिकनेस हम कैसे चेक करें कि 2.5 mm है या फिर 3 mm है। तो फ्रेंड जो भी आपके व्हीकल के ब्रेक पैड होते हैं उसके ऊपर एक मार्किंग दी होती है, मींस एक पट्टी दी हुई होती है। अगर आपके ब्रेक पैड अगर उस पट्टी तक आ जाते हैं तो आप समझ जाओ आपके ब्रेक पैड बिल्कुल वियर आउट हो गए हैं और आपको इमीडिएटली उसे चेंज कराना जरूरी है। अदरवाइज आप किसी भी सर्विस स्टेशन पे जा सकते हो जब भी आप व्हीकल को सर्विस के लिए देते हो
हो तो वो ब्रेक पैड की कंडीशन चेक करते हैं, ब्रेक पैड की जो थिकनेस है वो भी मेजर करते हैं। तो वो भी आप खुद फिजिकली देख सकते हो कि उसकी कितने ब्रेक पैड की थिकनेस अभी बची हुई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रेक पैड के थिकनेस जो है वो काफ़ी कम हो गई है तो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली ब्रेक पैड चेंज करा सकते हो। सो फ्रेंड यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको डेफिनेटली अपने माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ब्रेक पैड जो होते हैं फ्रेंड हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इतने किलोमीटर पे खराब होंगे, इतने किलोमीटर पे चेंज कराना चाहिए। जनरली अगर देखा जाए तो 50,000 किलोमीटर नॉर्मल हमारे ब्रेक पैड चलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपके ड्राइविंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है और किस कंडीशन में आप व्हीकल चलाते हो। 50,000 फॉर एग्जांपल बताया गया है, हो सकता है 20,000 में ही खराब हो जाए, 30,000 में ही खराब हो जाए। और सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है 50,000 किलोमीटर तक ब्रेक पैड चलते हैं, किसी किसी के 60,000 तक भी चल जाए, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सारी ही डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग के ऊपर। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, तब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।